गुड मॉर्निंग मैम। क्या चल रहा है? ठंड आज बढ़ गई, राइट? यस मैम। यस मैम। अपने वीडियो ऑन कर दो। मीत, आपने कल भी नहीं किया था। कल आप लोगों ने मैंने पीडीएफ फाइल वो लिंक करके भेजी थी, आप लोगों ने देखी? नो मैम। नो मैम। अभी आज मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगी तो आपको आना चाहिए, ठीक है? ओके मैम। ओके, सबसे पहले हम जो कल का जो बाकी था, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ये समझा रही थी कि मुझे ये कस्टम मैप के लिए मैंने ये चीजें ये फाइल बनाई है, तो कल हमारा आधे से ही कट गया था, राइट? तो हम आज यस मैम। बाकी का मैं आपको सोर्स फाइल सारी दिखा देती हूँ कि मैंने ये चीज लिखी हुई है इसके लिए। ये हमने पूरा मैंने उसका आउटपुट तो आपको दिखा दिया था, राइट? कि ये कैसे यहाँ से कहाँ जाता है और कैसे वर्क करता है। अभी मुझे सिर्फ आपको कोडिंग दिखाना है। मीत, सुन रहे हो ना? यस मैम। ओके, तो आपने कल देखा मैंने भेजा था वो? नो मैम। ओके, लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा, फिर मैं आपको बोलूंगी कि होमवर्क लिखना होगा, ठीक है, नोटबुक में, अगर ऐसा ही चलता रहा नो तो। मैम, नो मैम, नो मैम, हम कल से सुन लेंगे। ओके, ठीक है। तो कल मैंने आपको ये जो कस्टम फाइल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, राइट? कि कस्टम फाइल में मैंने किस तरीके से ये पॉइंट सब लिखे हुए हैं। मैंने आपको पेंट थ्रू दिखाया था कि मैंने कौन से कोऑर्डिनेट लिए हैं और क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ऑफिस करके लिखा था, उसके कोऑर्डिनेट मैंने पेंट थ्रू लिए थे। पेंट में जो आता है वहां से मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे कि ये ऑफिस को सिलेक्ट करने के लिए ये जो रेक्टेंगल आता है बॉक्स, उसके जितने पॉइंट्स आपको 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, उसके मैंने 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स के एक्स एंड वाई एक्सिस लिए हैं, यानी ये रेक्टेंगल बना है मेरा। तो उसके ये एक कोऑर्डिनेट है और 2 कोऑर्डिनेट, यानी अगर हम रेक्टेंगल कोई शेप बनाना चाहते हैं इमेज मैप में, तो मुझे 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। एक तो एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट और उसका सामने वाला कॉर्नर का दूसरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट। पूरा रेक्टेंगल बनाने के लिए ऑपोजिट डायगोनल्स के जो होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट वो हमें लिखने होंगे अगर हम शेप बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल। फिर अगर मुझे सर्कल बनाना है तो मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। एक तो एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट का एक, यानी कि जो ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है उसका मेन सेंटर पॉइंट उसका भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसका एक पॉइंट, प्लस मुझे उसका डायामीटर कितना चाहिए वो मुझे दूसरा आर्ग्यूमेंट, ऐसे करके टोटल 3 चाहिए, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट और तीसरा डायामीटर। और पॉली में क्या है, पॉली के अंदर हमारे जितने भी कॉर्नर्स है, अगर 3 कॉर्नर्स है, हमने ट्राइंगल बनाया है, तो मुझे 6 यहाँ पे 6 आर्ग्यूमेंट्स लिखनी होगी, यानी कि 3 एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। अगर यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5, अगर शेप में मेरे 5 कॉर्नर्स है तो मुझे यहाँ पे टोटल 10 आर्ग्यूमेंट्स लिखनी होगी कोऑर्डिनेट्स करके। इतना समझ गए थे आप? यस मैम। ओके, तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑफिस के ऊपर क्लिक करूं तो ये office.html ओपन होता है, तो मैं office.html यहाँ पे भी ओपन कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका तो पहले पेंट बीजी कलर करके पेंट लिखा हुआ है, उसका बैकग्राउंड कलर पेंट हो गया। फिर मैंने दिस इज आउटसाइड व्यू ऑफ गूगल, तो यहाँ पे मैंने गूगल इतने कलरफुल लिखने के लिए मैंने इंडिविजुअल लेटर्स के ऊपर मैंने कोडिंग किया है। जैसे कि पहले तो मैंने बिग टेक का यूज किया, तो बिग टेक से क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट से उससे एक फॉन्ट मुझे बढ़ा देगा। तो ये गूगल में आप देख सकते हो नॉर्मल फॉन्ट से एक फॉन्ट बड़ा है।
फिर मुझे उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जैसे इमेज में देखा मुझे वैसा ही गूगल लिखना था, तो जी है वो ब्लू कलर का है, तो मैंने पर्टिकुलर अल्फाबेट्स के ऊपर फॉन्ट टैग यूज किया है। फॉन्ट टैग स्टार्ट किया, ब्लू कलर सेट किया, जी लिखा और फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया। उसी तरीके से ओ के लिए ऑरेंज या येलो, ब्लू और ग्रीन एंड रेड, इस तरीके से इंडिविजुअल लेटर्स के ऊपर मैंने ये फॉन्ट टैग के कलर सेट किए और लास्ट में ये सारे गूगल का ई तक लिख गया। फिर मैंने वीक क्लोज कर दिया और फिर मैंने ऑफिस लिखा है, यानी वो मुझे वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में दिखेगा। अभी आगे यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू व्यू मोर इमेजेस, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एंकर टैग का यूज किया है। क्लिक हियर सिर्फ उतने पर ही मैंने वो एंकर टैग का यूज किया है, यानी सिर्फ इतना ही मेरा क्लिकेबल है, बाकी का ये सिंपल टेक्स्ट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल एंकर टैग क्लिक हियर के बीच में लिखा और उसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे ऑफिस फोटो डॉट एचटीएमएल फाइल ओपन करके देगा। मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है कि ऑफिस डॉट एचटीएमएल में कुछ क्लिकेबल है, वहां पे क्लिक करें तो ये फाइल ओपन होगी। तो ये उसी तरीके से यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पे ऐसा होता है। फिर दूसरा यहाँ पे इमेज दिखाई है, इमेज मैंने ये जो जेपीजी फाइल है वो दिखाया है, उसकी हाइट और विड्थ सेट की हुई है एंड अलाइन इक्वल्स टू टॉप, यानी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है उससे मुझे टॉप में दिखाई देना है, वो सिंपली लिखा और यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट लिखा है कि वो कैसे वर्क करता है। दिस इज जस्ट वन इमेज, यू कैन सी मैनी मोर ऑन इंटरनेट, ये लिखा। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और नीचे एक बैक बटन रखा है। बैक बटन से क्या होगा, यहाँ पे मैंने एंकर टैग सेट किया है कि वो वापस से मुझे कस्टम मैप डॉट एचटीएमएल यानी कि जो हमारा मेन पेज है उसके ऊपर मुझे वापस रीडायरेक्ट कर दे, यानी हमें बार बार से यहाँ पे बैक बटन ना दबाना पड़े और जहां पे भी हो वहां से हम सिंपली बैक बटन दबा दें तो हमें वापस रीडायरेक्ट करें। अभी हम देखते हैं ये ऑफिस फोटो डॉट एचटीएमएल, ये ऑफिस फोटो है, इसके अंदर मैंने सिंपली जितने भी फोटोज मैंने डाउनलोड किए थे वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए है। ये सारी गूगल ऑफिस की इमेजेस है, तो ये जितने भी मुझे अच्छे लगे उतने मैंने डाउनलोड कर दिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ऑफिस फोटो डॉट एचटीएमएल में क्या किया है, सिंपली मैंने एक लिखा है दिस इज द डिफरेंट गूगल ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जितनी भी इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे रख दी है और नीचे एचआर करके बैक टैग यहाँ पे भी रखा है कि अगर इस पेज से मुझे वापस से फर्स्ट पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करूं तो मुझे वापस से इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। तो ये हो गया ऑफिस के बारे में। इतना समझ में आ गया आपको कि मैंने ये ऑफिस के रिलेटेड मैंने क्या क्या किया है, राइट? यस मैम। अब हम देखेंगे पुलिस स्टेशन। अगर हम पुलिस स्टेशन के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर भी वो रेक्टेंगल बॉक्स आ जाता है, तो यहाँ पे भी मैंने दो कॉर्नर्स लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स मैंने लिखी है और इसके ऊपर क्लिक करें तो मुझे पुलिस स्टेशन डॉट एचटीएमएल पे रिडायरेक्ट करेगा। ये रहा मेरा पुलिस स्टेशन डॉट एचटीएमएल। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया है, बीजी कलर सेट किया है स्काई ब्लू, तो ये ब्लू कलर का हो गया है। फिर यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है मैंने कि दिस इज पुलिस स्टेशन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट कलर और साइज 7 सेट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉन्ट कलर रेड सेट किया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि हमने सबसे पहले फॉन्ट टैग में यहाँ पे हमने देखा होगा आपने कि मैंने सिर्फ यहाँ पे कलर सेट किया है, मैंने साइज मेंशन नहीं की। तो उसने क्या किया कि जो ये आउटर साइड का फॉन्ट है उसकी जो 7 साइज है वही साइज उन्हें कंसीडर कर ली ये 100 लिखने के लिए, क्योंकि मैंने वो क्लोज किया है सबसे लास्ट में। तो ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर इक्वल टू 100 वो मैंने रेड कलर यहाँ पे अंदर का एक अलग से नया फॉन्ट लिया टैग और वहां पे 100 लिखा है, इसलिए वो मुझे रेड कलर का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इमेज टैग का यूज किया है। सबसे पहले मैंने पुलिस भवन डॉट जेपीजी ये फाइल दिखाई है
और उसकी हाइट विड्थ सेट की है। और ये दूसरी जो इमेज है वो मैंने डाउनलोड नहीं की है, लेकिन मैंने क्या किया है, गूगल पे जाके जैसे ही सर्च किया मुझे वो इमेज अच्छी लगी। अभी मुझे शायद ऐसा लगा कि ये कॉपीराइट वाली इमेज हो सकती है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने डाउनलोड नहीं की वो फाइल, लेकिन उसी की जो एड्रेस था वो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया सोर्स के ऊपर। यानी अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो मुझे ये फाइल नहीं दिखाई देगी, वहां पे ऑल्टर टैग आ जाएगा। क्या आएगा, एनिमेटेड पुलिस स्टेशन करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट सेट किया हुआ है, तो मुझे ये तो अभी विंडो छोटी है इसलिए मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने क्या देखा था, जैसे जैसे हमने सोर्स में इमेज लिखा है मुझे वैसे आउटपुट में देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, ये वाली इमेज के लिए मैंने अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट लिखा है, इसीलिए मुझे वो वाली इमेज लेफ्ट में दिखाई देती है। हालांकि मैंने लिखी है सेकंड, तो आनी चाहिए ये पुलिस भवन के बाद में, लेकिन इस इमेज को मैंने अलाइन सेट किया हुआ है लेफ्ट साइड, इसीलिए वो मुझे पहले दिखा रहा है और पुलिस भवन का पिक्चर बाद में दिखाई दे रहा है। समझ गए ये अलाइन टैग? और यहाँ पे भी मैंने सिंपली जैसे हर एक में करती हूँ वैसे HR टैग लिख के और बैक बटन रखा है, जिससे मुझे वापस से रिडायरेक्ट कर दे इस पेज पे। ये हो गया पुलिस स्टेशन का। अभी है सेंट्रल मॉल, तो सेंट्रल मॉल के लिए भी मैंने कितने कोऑर्डिनेट्स दिए, ये टोटल 10 कोऑर्डिनेट्स लिखे, क्योंकि मेरे पास है 5 कॉर्नर्स। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूं तो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है mall.html में। तो ये mall.html रहा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सिंपल H1 टैग का यूज किया है। मॉल फोटोज, यहाँ पे क्लिक हियर के वहां पे मैंने मॉल फोटो ओपन हो वैसा दिखाया है। और सेम वे ये shutterstock.com से मैंने ये इमेज डाउनलोड नहीं की है, लेकिन सिर्फ वो सर्वर से ही यहाँ पे लोड करवाई है, इसीलिए यहाँ पे पूरा एड्रेस है। अगर हम यहाँ पे जाए, इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें वहां पे रिडायरेक्ट करेगा, उस इमेज पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे सर्वर के ऊपर। तो अगर आप इमेज वाला कुछ भी करना चाहते हो ना, जैसे हम W3 स्कूल्स में करते हैं लेकिन उसमें इमेजेस लोड नहीं हो पाती थी, तो आप ऐसी कोई ऑनलाइन इमेज यूज करके फिर उसके ऊपर कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपल HR में एंकर टैग में यहाँ पे बैक लिखा हुआ है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे mallphoto.html में रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये mallphoto.html रहा। इसके अंदर भी मैंने सिंपली फोटोज जितने थे हमारे बड़ौदा के मॉल्स के, वो सारे डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर दिए, और उसका बीजी कलर मैंने सेट किया है ऑरेंज। ये सारे डिफरेंट मॉल्स है वो मैंने लिखे है, यहाँ पे सिंपली मैंने सिर्फ लिखे हुए। और यहाँ पे देखो मैंने V स्पेस और H स्पेस दोनों स्पेसिफाई किए। कौन सी इमेज के ऊपर, 7 C's के ऊपर। तो आप देख सकते हो 7 C's के यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, बाकी सारी इमेज की जगह उसके अलावा यहाँ पे मुझे और ज्यादा स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे देखो स्पेस और यहाँ पे देखो स्पेस, यानी ये इमेज के चारों तरफ मुझे 7 पिक्सल की जगह दे रहा है। ये H स्पेस और V स्पेस के बारे में, ठीक है। ये हो गया मॉल के बारे में, ये मॉल के सारे फोटोज है, और यहाँ पे भी मैंने बैक बटन रखा है जिससे इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। अभी है फायर ब्रिगेड की बारी। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसके लिए मुझे चार ऑप्शन चाहिए, सॉरी 4 आर्ग्यूमेंट डालिए और 2 पॉइंट्स XY के। तो ये मैंने लिख लिया और इसमें ओपन होगा मुझे firebrigade.html, वो फाइल मैंने ओपन, ये firebrigade.html। और वहां पे क्या किया है, सिंपली यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई फॉन्ट टैग यूज नहीं किया, सिर्फ H2 करके ये लिखा है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर ये लिखा है, और ये इमेज सेट की हुई है। सेम वे यहाँ पे भी शटरस्टॉक से मैंने जो इमेज लिखी है वो मैंने डाउनलोड नहीं की है, लेकिन सिर्फ मैंने सर्वर पे से ही लोड की हुई है।
और यहाँ पे मैंने बॉर्डर की एट्रीब्यूट्स सेट किए हुए 3 एंड नो शेड, इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ी ऐसी लाइन दिखा रहा है। और यहाँ पे बैक बटन, ये हो गया सिंपली फायर ब्रिगेड का। और अभी टेम्पल के बारे में, टेम्पल पे क्या था, टेम्पल पे हमने सर्कल लिखे थे, यानी मुझे कितने आर्ग्यूमेंट्स डालने होंगे ये सर्कल बनाने के लिए। सर्कल के लिए मुझे कितने आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, अगर मैंने शेप सर्कल बनाना है इमेजमेंट में, यस 3। एक तो XY कोऑर्डिनेट प्लस उसका डायमीटर। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करें तो मुझे temple.html ओपन करके देगा। तो ये temple.html है, जिसके अंदर सिंपली मैंने एक एंकर टैग लिखा है और इस वहां पे मैंने क्या किया है, इमेज को एज अ हॉटस्पॉट दिखाया है। बाकी सारे में क्या था, मैंने यहाँ पे जो लिंक क्रिएट की थी वो टेक्स्ट के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो इमेज है उसके ऊपर हॉटस्पॉट बनाया। वो कैसे बनाया, जो एंकर टैग है, ये जो एंकर टैग है वहां पे बीच में टैग्स नहीं, बल्कि मैंने यहाँ पे इमेज रखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे कोई टैग्स लिख लूं तो मुझे हॉट टैग्स देगा, लेकिन एंकर टैग के बीच में अगर मैंने ये इमेज रखी है, यानी वो हॉट स्पॉट हो गया, ये हॉट इमेज हो गई। और इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे कौन से कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, templephoto.html पे मुझे रिडायरेक्ट करेगा। तो ये templephoto.html हो गया। और यहाँ पे भी सिंपली मैंने सिर्फ ये सारी इमेजेस यहाँ पे रख दी है और उसमें और कुछ किया नहीं है। ये हो गई इमेजेस। तो ये पूरा कस्टम मैप आपको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, और कैसे सेट करना है वो? ओके, तो ये सारा सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारा अभी इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है, वो हम आज देख लेते हैं। मीत, आपको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, यस मैम। अभी ये है लिंकिंग मल्टीमीडिया फाइल्स। अब तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इमेजेस ही लिंक कर रहे थे, राइट? लेकिन हम मल्टीमीडिया फाइल्स भी लिंक कर सकते हैं इसके साथ। A video as well as an audio file can be integrated into an HTML document using anchor tag. अभी हम अगर मल्टीमीडिया फाइल यानी वीडियो फाइल या फिर ऑडियो फाइल दिखाना चाहते हैं तो वो एंकर टैग से हम अटैच करके रख सकते हैं। यानी हमारे पास अगर सैंपल वीडियो मीन्स कोई वीडियो फाइल है तो वहां पे href करके यहाँ पे वीडियो फाइल का एड्रेस लिखे पाथ और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्ले करें तो हमें ये हॉट टेक्स्ट दिखेगा और इसके ऊपर क्लिक करें तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा। इस तरीके से भी हो सकता है। और ऑडियो रखना हो तो ऑडियो भी कर सकते हैं। If the referred movie file is available on some other website or remote place, first it will be transferred to the user's computer. यानी अगर हम कुछ ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जो सर्वर के ऊपर है तो वो टेम्पररी क्या करेगा, हमारी जो लोकल फाइल्स लोकल फोल्डर होगा वहां पे डाउनलोड करके फिर हमें वो दिखाई देगा वीडियो। Such files are stored in local directory of user's computer as temporary internet files. If the required software is not found while executing the movie file, browser will ask you to choose alternative software from the computer or from the internet. यानी कि हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ अभी अवेलेबल नहीं है कि जिससे हम वीडियो प्ले कर सके, तो फिर ब्राउजर हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि ये वीडियो प्ले करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। सम वीडियो फाइल फॉर्मेट्स आर, ये सारे वीडियो फाइल फॉर्मेट्स है। इसके आपको फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। AVI है, WMV है, MEG, MPEG, SWF, लेकिन ये सब चीजें आपको काम आएगी ये जब आपको बनाना हो कुछ आगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही लिखा है कि ये सारे वीडियो फाइल्स है और मैंने यहाँ पे एक लिंक रखी हुई है जिसके अंदर पूरे एक्सटेंशंस है।
कि जैसे कि MP3 है, MP4 है, उन सारे के फुल फॉर्म्स क्या है। जैसे कि MPEG है यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो इस तरीके से MP4 है तो MPEG लेयर 4, यानी ये MPEG का फुल फॉर्म यानी MP4 का फुल फॉर्म क्या होगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 4। इस तरीके से सारे ये सब उसके फुल फॉर्म्स है। MP3 यानी MPEG ऑडियो लेयर 3, ये सारे सब उसके आपको अगर देखने हैं तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिंक सेट की हुई है। तो ये सारी चीजें हैं और अभी हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये लोड होगा। ये लिंक media.html है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वो दिखाई देगा मैंने जो कोड बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इसका कोडिंग भी दिखा दूँ आपको। यहाँ पे मैंने ये फोटो फ्रॉम द इंटरनेट और यहाँ पे लिखा है एंकर टैग इमेजेस के अंदर सैंपल वीडियो .mp4 करके फाइल है, वो लेसन का वीडियो है, वो प्ले होना चाहिए। सैंपल वीडियो ऑफ लेसन 3, यहाँ पे टेक्स्ट मैंने हॉट टेक्स्ट बनाया और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे वो वीडियो प्ले करके देगा। ये चीज ये ऐसा मैंने बनाई हुई है। तो जैसे ये सारा है वो सब कुछ मैंने वो वीडियो फॉर्म में पावर पॉइंट में ये फैसिलिटी भी है, जो हमारी पीपीटी है वो एज ए MP4 मैंने सेव कर लिया था। तो ये मैंने सेव करके उसी वीडियो को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो कैसे किया, एंकर टैग उसके अंदर href, हम जनरली एंकर टैग में क्या लिखते हैं, दूसरे HTML की फाइल, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सेट की है MP4 या फिर MP3 या कुछ भी फाइल। तो हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें वो चीज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करें तो ये वीडियो प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मल्टीमीडिया फाइल्स, किस तरीके से लिंक हो सके। और मैंने जो आपको PDF भेजी है वहां पे ये इस तरीके से एक लिंक भी रखी हुई है लास्ट पेज पे। और ये लिंक किसकी है, जो हमने जितने भी प्रैक्टिकल्स यहाँ पे परफॉर्म किए वो सारे प्रैक्टिकल्स प्लस PDF फाइल आपको इस लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, रेडी। सबसे पहला, which of the following tag is used to insert video file into an HTML document? कौन सी वीडियो फाइल हमें ये HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए कौन सा टैग है, इमेज, IMG, IMAG मींस IMG, इमेज, HREF के IME, कौन सा टैग यूज होगा। यहाँ पे ऑप्शन में ये 4 दिए गए हैं, इमेज, IMG, HREF एंड IME, इनमें से कौन सा है, इमेज, HREF। अभी हमने लास्ट देखा ना कि इमेज को हम कैसे लोड कर सकते हैं, एंकर टैग में HREF एट्रीब्यूट सेट करके वीडियो फाइल देखने के लिए। नेक्स्ट, एज द इमेज एलिमेंट
does not cause a line break, right? हम इमेज एलिमेंट जो यूज करते हैं उसे लाइन ब्रेक नहीं होती. It is also referred to as which of the following. अभी उसको कौन सा क्या भी कहते हैं? An online image, an outline image, an inline image और blank image. क्वेश्चन रिपीट करना. As the image element does not cause a line break. इमेज एलिमेंट से हमें लाइन ब्रेक नहीं मिलती, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? एन आउटलाइन इमेज, एन ऑनलाइन इमेज, एन इनलाइन इमेज के ब्लैंक इमेज. ब्लैंक इमेज. नहीं बेटा, हमने क्या सीखा था कि इमेज से लाइन ब्रेक नहीं होता, इसीलिए उसे इनलाइन एलिमेंट कहते हैं. यानी यहाँ पे इमेज पूछा है तो यहाँ आएगा एन इनलाइन इमेज. ठीक है. Which of the following is valid image format? इसमें से जो मैं बोल रही हूँ उसमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट है? IMG, MOVE, MOV, MP3 के PNG. इनमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट है? IMG. IMG इमेज फॉर्मेट है. हमने इमेज फॉर्मेट्स कौन से देखे थे? PNG, JPG और सब. यस, तो PNG आंसर आएगा इस ऑप्शन में. PNG, अदरवाइज JPG है, GIF है, वो सारे. फिर which of the following is provided when we use alter attribute of an image? alter attribute से क्या होता है वो पूछा है हमें. alternative description, alternative image, alter key definition, alternative HTML link. alter attribute जो इमेज में हम यूज करते हैं उसे क्या होता है? ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, ऑल्टरनेटिव इमेज होती है, ऑल्ट की डेफिनेशन होती है, या फिर ऑल्टरनेटिव HTML लिंक होती है वहां पे. ऑल्टरनेटिव इमेज. नहीं बेटा, ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन. हम कोई इमेज नहीं दिखाते, लेकिन अगर इमेज ना लोड हो तो वो इमेज कौन सी उसका डिस्क्रिप्शन लिखते. जस्ट सेकंड में फिर से एक बार आपको दिखाऊं. जैसे कि हमने ये इमेज है, ये तो वीडियो है. चलो ये फायर ब्रिगेड है, यहाँ पे images.firebrigade.jpg है. अगर ये इमेज मुझे नहीं मिली तो यहाँ पे ऑल्ट करके जो मैं लिखूंगी, ये मैं क्या लिखा? मैंने ऑल्टर एट्रीब्यूट लिखा. आपको दिख रहा है ना, मैं ये नोटपैड में लिख रही हूँ वो. यस मैम. यस मैम. तो ये इमेज के अंदर जो ये ऑल्टर एट्रीब्यूट है, वहां पे मैं कोई इमेज नहीं लिख रही दूसरी कि अगर ये इमेज नहीं मिली तो ये इमेज दिखे. लेकिन अगर मुझे ये इमेज नहीं मिली तो ये टेक्स्ट मुझे वहां पे दिखना चाहिए. तो ये क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन है इमेज का. ओके. आगे, which of the following attributes specify the values of height and width of the image in pixel? हाइट और विड्थ के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है इमेज में? इमेज SRC, HNV, हाइट एंड विड्थ एंड एनी ऑफ द अबव. कौन सा एट्रीब्यूट? यस, हाइट एंड विड्थ. Which of the following is not valid image format? अभी नीचे दिए मैं जो ऑप्शंस दे रही हूँ उसमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? PNG, BMP, IMB एंड GIF. एक बार मैम ऑप्शंस रिपीट करो तो. PNG, BMP, IMB एंड GIF. BMP वैलिड फॉर्मेट नहीं है. BMP कौन सी फाइल होती है? बिटमैप फाइल नहीं होती इमेज की. IMB वो इनवैलिड इमेज है. PNG क्या है? पोर्टेबल. मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा. ये क्या है? BMP यानी बिटमैप इमेज, GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल,
जेपीजी यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीजी यानी वही फाइल है, पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बिटमैप, और टीआईएफएफ यानी टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। राइट, ये सारी हमारी वैलिड इमेज फॉर्मेट है, लेकिन ये आईएमवी है वो हमारा वैलिड फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, आपको बहुत कुछ इस चैप्टर में पूछा जा सकता है, हाँ आपको ध्यान रखना है। Which of the Okay, ma'am. following concept is used to display whole image as a link? कौन सा कॉन्सेप्ट कहेगा जो हमें इमेज को एज अ लिंक रिप्रेजेंट करे? इमेज हैज अ हॉटस्पॉट, एक्टिव लिंक, हॉट टेक्स्ट और एनी ऑफ दिस। अगर इमेज के ऊपर हम लिंक सेट करते हैं तो उस इमेज को हम क्या कहते हैं? एक्टिव लिंक कहेंगे उसे, हॉट टेक्स्ट कहेंगे, एनी ऑफ दिस के इमेज एज अ हॉटस्पॉट कहेंगे उसे। आप सब भूल गए है ना? एक्टिव लिंक, इमेज एज अ हॉटस्पॉट। ठीक है, मैम बोर्ड में अगर एमसीक्यूज आएंगे तो कौन सी बुक से पढ़ना पड़ेगा? इसी बुक में से पढ़ना है, और अगर बुक का चैप्टर आप पूरा पढ़ो ना तो उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैंने ये सारी पीपीटी जो पीडीएफ फाइल या मैं प्रेजेंटेशन अभी ये जो बना रही हूँ मैं टेक्स्ट बुक से ही लिख रही हूँ, तो अगर शायद आप सिर्फ इसे भी रिफर करें ना तो आपका पूरा चैप्टर एटलीस्ट कवर हो जाएगा। लेकिन आपको ये पूरी पीपीटी, ये कितनी है, 18 स्लाइड है, उसमें से 2 तो फर्स्ट और लास्ट होती है, इंट्रोडक्शन वाली और थैंक यू वाली। तो आपको 16 स्लाइड्स है ये चैप्टर की, वो पूरी एकदम रट्टा मार लो या फिर एकदम याद कर लो। प्रैक्टिकल करो तो एक तो वैसे ही तब आपको याद रह जाएगी अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो। जैसे कि अभी ऑल्टर टेक्स्ट, ऑल्टर एट्रीब्यूट से क्या होता है, अगर आपने यूज किया होता उसे तो आपको तुरंत याद आता है, यस ये तो ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन है। उसी तरीके से Which of the following are the two types of image map? कौन से दो टाइप है इमेज मैप के? एक तो शॉपर साइड एंड यूजर साइड, वेंडर साइड एंड सप्लायर साइड, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड, एंड ऑल ऑफ दिस। server side and client side. Yes. Okay. Which of the following tag is used to add an image map? कौन सा टैग यूज होता है हमें इमेज मैप ऐड करने के लिए? इमेज नेम, HTMPE, मैप और ऑल्ट। हमें एज अ इमेज मैप ऐड करना है तो कौन सा टैग यूज करते हैं हम? ये तो याद नहीं है ना? Alt, ma'am. नहीं, ऑल्ट कैसे होगा? मैं एक सेकेंड दिखाती हूँ, आप सब भूल जाते हो है ना? कौन सा टैग है इमेज मैप के लिए? ये देखो मैंने हाईलाइट किया है, एमएपी मैप। ठीक है, दिखा? कौन सा टैग है? Which of the following tag is used to add an image map? इमेज के ऊपर मुझे इमेज मैपिंग करनी है इसीलिए मैप टैग है। मैप के क्लोजिंग, स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच हम एरिया टैग यूज करते हैं जिससे हम डिफरेंट शेप्स दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको ये चैप्टर आपको बहुत ही ध्यान रख के देखना होगा क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं हमारे पीपीटी में से ही आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। यहाँ पे तो इतने खत्म हो गए ऑप्शंस, ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अभी जैसे कि अगर मुझे इमेज के टॉप और बॉटम में मुझे स्पेस चाहिए तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है इमेज में? टॉप और बॉटम में मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए
ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कौन सा है आपको याद होना चाहिए। पहले तो दो कौन से एट्रीब्यूट है जिससे इमेज के साइड हमें स्पेस मिल सकती है। इमेज के चारों तरफ हमें स्पेस डालनी है तो उसके लिए कौन से एट्रीब्यूट थे। दिखाई दिया? सी यस और नो? मैंने बोल भी कर दिया अभी तो। वी स्पेस एंड एच स्पेस। अभी यस मैम देखा। वी स्पेस एट्रीब्यूट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमारे इमेज के टॉप और बॉटम में मुझे स्पेसिंग मिलेगी। टू ऐड स्पेस ओवर एंड अंडर द इमेज, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है वी स्पेस। और एच स्पेस से क्या होगा, इमेज के लेफ्ट एंड राइट साइड हमें थोड़ी स्पेस मिलेगी। ठीक है, अभी नहीं भूलोगे ना ये चीज। अदरवाइज मैं ऐसा करूँ कि कल हम टेस्ट लगते हैं 1 2 3 चैप्टर्स, मैं आपको ओरली क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको आंसर देंगे। ये बेटर है ना, ताकि 3 चैप्टर्स पूरे कवर हो जाए। ओके मैम, ओके। फिर ये लो रिजोल्यूशन इमेज का क्या यूज है। ओके मैम। मीट आपने याद रखा ना, आपको आना है कल, ऐसा नहीं कि नहीं आए कल। और वृतिका को भी बता देना कि कल इस तरीके से टेस्ट हम वर्बली। क्या मैम? वृतिका को भी बता देना कि वृतिका और आयुष अगर आपके हाँ मैम। हो तो कि इस तरीके से हम क्वेश्चन आंसरिंग कल खेलने वाले हैं। ठीक है, 1 2 3 चैप्टर्स। चलो आगे है एक लो रिजोल्यूशन इमेज। अभी ये लो रिजोल्यूशन इमेज का क्या यूज है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ जाए कि ये लो रिजोल्यूशन इमेज का क्या यूज है। और चलो लेट्स से मैं अलग तरीके से पूछती हूँ एमसीक्यू टाइप से। हाउ टू, चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, सिर्फ अभी थोड़ा ही टाइम है, हम कल बाकी का पूरा मैं आपको क्वेश्चन आंसरिंग करूंगी, लेकिन आपको आइडिया आ जाए कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जैसे कि यस, टेक्स्ट बुक में से ही पूछोगे। ये टेक्स्ट बुक में से ही या फिर ये पीपीटी में से ही क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैंने ये पीपीटी में मैंने सब कुछ कवर तो कर ही लिया है, कुछ ही शायद रह गया हो शायद, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ब्राउजर स्पीड एज वेल एज द साइज ऑफ द इमेज, ये मैंने क्वेश्चन बनाया। वी मे सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ब्राउजर स्पीड एज वेल एज द साइज ऑफ द इमेज। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम, कौन से एट्रीब्यूट से, लो एसआरसी, एसआरसी या फिर इमेज ऑल्टर टैग है और हाइट टैग है, तो इसमें से कौन से टैग से मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ब्राउजर स्पीड एज वेल एज द साइज ऑफ द इमेज, तो उसके लिए आंसर क्या आएगा, लो एसआरसी एट्रीब्यूट। लो एसआरसी एट्रीब्यूट से वी मे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्राउजर स्पीड एज वेल एज द साइज ऑफ द इमेज। तो इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। फिर मैं ये फुल फॉर्म्स भी पूछ सकती हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में पूछा था HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, हो सभी सुनाई दे रहा है ना। काव्यांजलि मीत, सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज। यस मैम। ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि बीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, बिट ग्राफिक्स इमेज फाइल या फिर बिटकॉइन इमेज फाइल या बिटमैप इमेज फाइल या नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको आना चाहिए कि बीएमपी का फुल फॉर्म है बिटमैप इमेज फाइल
इस तरीके की भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो हमें सारे तरीके से प्रिपेयर रहना है। जैसे कि GIF का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, वो हमारा एक्चुअल है, लेकिन वहां पे हम ग्राफिक्स इंटरनेट फाइल या फिर ग्राफिक्स कुछ भी करके वो सब लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन है वो याद रखेंगे कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। TIF का फुल फॉर्म क्या है, टैबलेट इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है, ठीक है? ओके ओके, तो कल हम पूरा सेशन क्वेश्चन आंसरिंग ही खेलेंगे, और फिर शायद थोड़ा टाइम रहा तो नेक्स्ट चैप्टर का मैं आपको ब्रीफ दे दूंगी, ठीक है? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। Bye, ma'am.